सर ये बताइएगा कि आपने महा मेट्रो का जो अधिकारी घोटाला था, भ्रष्टाचारी, उसमें आपने निकाले हैं, क्या बताना चाहेंगे? अभी तक के महा मेट्रो का भर्ती घोटाला, उसके बाद में इरेगुलरिटीज के बारे में, उसके बाद बाकी घोटाले, ये सब निकाले, लेकिन ये नया घोटाला हमारे हाथ में आया, ये है प्रमोशन घोटाला जी। जो ये प्रमोशन घोटाला ऐसा है कि जिस आदमी को MP सिंह करके वो एक ऑफिसर है जी, ये ऑफिसर 7 नंबर ग्रेड पे था, उसको एकदम 2 नंबर ग्रेड पे ला लिए 2 नंबर पे जी। जबकि ग्रेडेशन जो होता है कभी भी 1 या 2 ग्रेड का होता है, लेकिन ये 7 एकदम 5 ग्रेड छोड़ के उसको ऊपर ला लिया है। ये नया प्रमोशन घोटाला महामेट्रो के एक्स MD ब्रिजेश दीक्षित साहब इनने किया हुआ। ऐसे कितने लोगों जो अधिकारी है कि उनका प्रमोशन पर आप जो बात कर रहे हैं, जो घोटाला हुआ है, ऐसे कितने अधिकारी आपके ध्यान में हैं? ये कम से कम नहीं कुछ तो 60-70 अधिकारी होना चाहिए। सबसे मेन ऐसा है कि वो तो प्रमोशन घोटाला तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि उनको जो है महामेट्रो मैनेजर HR कैंडिडेट मस्ट हैव MBA डिग्री, 5 साल का उनको एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मिस्टर MP सिंह नाइदर हैव MBA डिग्री ना एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस, ये दोनों भी चीज उनके पास में नहीं है जी। उसके बाद भी इस आदमी को HR जनरल मैनेजर करके अभी वो वहां काम कर रहे हैं। उन्होंने कैसा क्या किया, उन्होंने खुद ने एप्लीकेशन किया MD को कि मुझे उनको 4 लेटर दिया ने 5 दिसंबर 2018 को। पहला लेटर उनने 31/17 को दिया है रिक्वेस्ट लेटर, दूसरा दिया 18/4 को और तीसरा दिया 20/9 को। अब ये सब लेटर उन्होंने इसलिए दिया है कि वह बाकी लोगों को तो आपने इलीगली प्रमोशन दिया हुआ है, तो फिर मेरे को प्रमोशन क्यों नहीं मिल सकता है? तो मिस्टर ब्रिजेश दीक्षित ने ये उनको नोट पे साइन की और ये प्रमोशन के लिए उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। इन्होंने बिना देखे कागजात ही उनको डायरेक्ट प्रमोशन देने का वजह क्या है? वजह बोले तो कुछ तो भी डील हुआ होगा उसके सिवा, जबकि जो आदमी को MBA की डिग्री होना चाहिए, उसको HR का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये नहीं रहते हुए मैकेनिकल इंजीनियर को कैसा ले सकते हैं? ये जो लाइन का ही आदमी नहीं है वो लाइन के आदमी को इन्होंने लिया। अच्छा लिए तो लिए, अपने रिलेटिव्स को भी ले लिया इस आदमी ने। इसलिए हमारी ये मांग है कि इसकी बिल्कुल चौकसी होना चाहिए। इसने जो अपने रिलेटिव्स है वो रिलेटिव्स के बारे में क्या बोलते हैं उसको, परमवीर कुमार जो है JE सिविल, उसकी भी चौकसी होना चाहिए और मिस्टर महेश सिंह को इमीडिएट वहां से सस्पेंड करना चाहिए और जिनने भी इसको प्रमोशन दिया है उसकी इंक्वायरी करना चाहिए। कितने दिनों के अंदर में इंक्वायरी लगना चाहिए? और ये जिसकी बात आप कर रहे हैं सिंह जी की, तो वो कितने दिन में ये सस्पेंड होना चाहिए आपको ऐसा? 8 दिन के अंदर ये होना चाहिए। उनके पास में MBA HR की डिग्री नहीं है तो उनको इस पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब ब्रिजेश दीक्षित जी ने जो महासंचालक थे महामेट्रो के, तो उन्होंने किस बेस पे इनको मतलब इतना बड़ा प्रमोशन दिया है? जो HR का आप बात कर रहे हैं, तो कौन से बेस पे इन्होंने दिया? क्या ये डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते थे उस समय? डॉक्यूमेंट का कोई ये नहीं, अगर अंडर डील हुआ तो डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है? जी, डायरेक्ट हो सकता है, जिसको जैसा भी करना है वैसा करना। अभी तो बहुत घोटाले निकलेंगे। ये मिस्टर MP सिंह ने कितने लोगों को जॉब पे लगाया वहां पे, ये भी तो एक उसकी इंक्वायरी होना चाहिए ना। जब इनको वहां से निकालेंगे तब ये बाकी इंक्वायरी होंगी। जैसे सर ये जो इंक्वायरी है कौन करना चाहिए और कितने दिनों के अंदर में पूरा काम होना चाहिए? ये 8 दिन के अंदर होना चाहिए। अभी जो नए MD आए वो IAS ऑफिसर है, होशियार है, बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने ये इंक्वायरी करना चाहिए। नहीं तो इसके पीछे अगर नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। क्या रहेगी आपके आंदोलन की भूमिका? वो उस वक्त बताया जाएगा जी। कब तक का अल्टीमेटम है सर? 8 दिन का अल्टीमेटम।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है। ये थे आज हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रशांत जी पवार और जय जवान जय किसान संगठन के भी अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो है महा मेट्रो का बहुत बड़ा प्रमोशन का घोटाला भी निकाला है। ऐसे में जो एचआर का जो प्रमोशन पर मिस्टर सिंह है, महेश सिंह, मिस्टर MP सिंह जो है, महेश सिंह, उनका जो प्रमोशन घोटाला है, उनको बिना डॉक्यूमेंट्स का, मतलब जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स चेक होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में उनके पास जो कागजात उन्होंने हमें दिखाया है, उनके पास में जो कागजात है वो मतलब काफी, मतलब जो RTI के माध्यम से जो उन्होंने निकाला है जो घोटाला, तो उसमें ऐसे सिंह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना होते हुए भी महासंचालक ब्रिजेश दीक्षित इन्होंने उनको HR की पोस्ट दिए हैं। और ये प्रमोशन कौन से बेस पे उन्होंने दिया है, उन्होंने तो ये भी कहा है अपने वार्तालाप में कि मतलब जिस प्रकार से HR जो महेश सिंह है उनका जो प्रमोशन ब्रिजेश दीक्षित जो महासंचालक महा मेट्रो के हैं, उन्होंने जो किया है, तो ऐसे में उन्होंने अपने रिलेटिव को, जो महेश सिंह है, इन्होंने अपने रिलेटिव को भी महा मेट्रो में बड़े प्रमोशन के ऊपर में उनको लगाया है। और ऐसे में जो बड़े घोटाले, जो प्रमोशन का जो घोटाला, ये पहली बार बड़े पैमाने पर हमारे चैनल के ऊपर में उन्होंने जानकारी दी है। और भी घोटाले प्रमोशन के हो सकते हैं, ऐसे भी उन्होंने जानकारी दी है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से ये जो प्रमोशन का घोटाला है और भी सामने आने की गुंजाइश उन्होंने जताई है। अल्टीमेटम उन्होंने महासंचालक को 8 दिन का दिया। यदि ये प्रमोशन का घोटाला पूर्ण रूप से नहीं थमता है तो हम बड़े पैमाने पर आंदोलन भी करने की चेतावनी दी है। ऐसे में मित्रों, ये जो 7 दिसंबर में आने वाला जो अधिवेशन जो है, शीत सत्र जो शुरू होने वाला है नागपुर में विंटर का, ऐसे में चैलेंजिंग भी काफी रहेगा। तो आप देखते रहिएगा नेटवर्क 10 चैनल और इंडिया TV 360 के लिए हम इसी तरह से बने रहेंगे और आपको न्यूज़ देते रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें विस्तार से जानकारी दी।